हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मार्केट वेव एनालिसिस। मैं हूं गणेश। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, ट्रेडिंग की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे। ऐसा कौन सा जोन है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पर निफ्टी अब जाने वाला है और कहाँ पर जा सकता है, और कितना हम, क्या नीचे बहुत ज्यादा गिर सकते हैं, क्या हम वापस से नए लो टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इलेक्शन का लो भी काट सकते हैं। इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी का। जैसा कि हर बार स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है यहाँ पर। तो मंथली चार्ट में सच यहाँ देखें तो कोई दिक्कत वाली बात अभी तक मुझे नहीं दिखाई देती है। जब तक कि मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए देखा जाता है, जब तक कि हम यहाँ पर आपको लास्ट मंथ अभी वेट करना पड़ेगा। हम लास्ट मंथ के लो के नीचे बंद नहीं हो जाते तब तक कि हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो मंथली चार्ट में अभी कोई ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो मीडियम टर्म ट्रेंड में यस, पांच छह कैंडल्स बनी हुई है। वीकली कैंडल एक पोज सा दिया हुआ है, एक गिरावट को यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोज सा दिया हुआ है, एक इनसाइड सी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर अगर इस ट्रेंड को चेंज करना है, अगर कैंडलस्टिक की बात करें, ट्रेंड को चेंज करना है, तो हमें इस वीक जो ग्रीन कैंडल बनाई इसके ऊपर की जो है रिसेंट वीक में, अब जो आने वाला वीक है उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगी। ये एक डिमांड जोन है, काफी बढ़िया जोन है। यहाँ पर 24,500, 24,400 का जो जोन है ये बहुत ही अच्छा एक डिमांड जोन है। यहाँ पर बाइंग आ रही है बार बार, तो हमें ये देखने को मिल रहा है। और डेली चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको बिल्कुल यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अभी बिल्कुल टाइम पास कर रहा है। यहाँ पर वो 200 की ये में भी बहुत ज्यादा दूर है नहीं यहाँ पर। ये हमें अभी टेक्निकली समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ नियो वेव के अकॉर्डिंग, में थोड़ा बाद में बात करूंगा। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या समझ में आ रहा है। देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वीडियो में भी मैं बोल के गया था कि 24,400, 24,400 टू 24,300 एक ऐसा जोन है जहां पर एक बाइंग इमर्ज होगी। क्योंकि क्यों होगी उसको मैं बाद में बात करूंगा कि क्यों होगी, और क्यों मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा नीचे अभी जाने वाले नहीं हैं। और ऐसा कौन सा जोन है, अगर उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर हम इलेक्शन के लो को काट सकते हैं। अदरवाइज फिर कोई इलेक्शन के लो को हम अभी कोई काटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो सारी बातें बिल्कुल क्लियर डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, 24,400 के नीचे आप 50 पॉइंट नीचे मान लीजिए, 24,000 जो हमने रिसेंट लो बनाया है अभी, जो हमने रिसेंट लो बना लिया था, मान के चल रहे हमने जो रिसेंट लो बनाया था 24,350 के आसपास, 340 के आसपास। इसके नीचे जब तक कि हम टू कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं दे देते हैं डेली बेसिस पे, तब तक अभी आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है मार्केट को। मार्केट जितना इसके पास में मिले उतना आपको बाई करना है। बिल्कुल डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डिप में बाई ही करना है आपको। 200 की ये में डेली की भी आ रही है यहाँ पर, मे भी पॉसिबल है कि ये यहाँ पर एक बार रिटेस्ट करने आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, एक स्मॉल स्टॉप लॉस रखेंगे हम, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें आप, और डिप में जब भी डिप मिले आप इसको बाई करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर कोई टेक्निकली की तो बात हो गई यहाँ पर, अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस जानता है तो जो निफ्टी की फेयर वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 24,000 के आसपास। तो 24,000 टू 24,400 का एक ऐसा जोन है जो, जहां पर इंस्टीट्यूशन बाइंग हो रही है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन आप देखें जब भी यहाँ पर इस जोन में आप देखिए, एफ आई एस डी आई एस कितने एक्टिवेट है। डीआईएस 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़ इस तरह से बाइंग कर रहे हैं इस जोन में ही आकर। क्यों पहले यहाँ से ऊपर से जब आ रहे थे गिरते हुए, तब आपने देखा था कि इस तरह की बाइंग हो रही नहीं। इस जोन में ही क्यों बाइंग हो रही है, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू है। निफ्टी की फेयर वैल्यू निकल कर आती है, अगर कोई निकालता है तो वो 24,000 के आसपास। तो 24,000 टू 24,400 एक एक्यूमुलेशन जोन है। इसीलिए आपको बार बार यहाँ पर बाइंग इमर्ज होते हुए दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, 24,000 के आसपास भी अगर मार्केट आ जाता है तो भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे 24,000 तक आने के बावजूद भी 27,000 प्लस प्लस की जो टारगेट है वो इंटैक्ट है, कोई डैमेज नहीं है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। तो आपको ये इंस्टीट्यूशन जो बाइंग है इसके साथ आपको
इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि ये थोड़ा और टाइम पास करे आपको। मेरा जो नवंबर का जो वीडियो है, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि अगस्त सितंबर के बाद में अगर कोई रैली स्टार्ट होती है तो उसे आप इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये जो मार्केट है ये हम जो है 2020 के बाद में, जो कोविड के बाद में जो हम जो ऊपर चले हैं, तो हम इंडिया एक बहुत ही बड़े सेक्युलर बुल रन में इंटर कर चुका है। अब उस पर थोड़े बहुत डेंट जरूर आते हैं, इस तरह की टाइम वाइज करेक्शन आती हैं, प्राइस वाइज भी आती हैं, टाइम वाइज भी आती है। पर देखिए, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि पेन के साथ में ही आपको गेन मिलेगा, बिना पेन के कोई गेन नहीं मिलेगा। तो आपको ये जो फेजेस है, इस तरह की मार्केट में, जैसे ये वाला जो फेज जो मैं जहां मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, इस तरह के फेजेस आते हैं मार्केट में। क्योंकि मार्केट का अपना तरीका होता है। देखिए, मार्केट के पास तीन ही तरीके होते हैं। मैं सीधी सी बात करूं आपसे, तो मैं आपको आज थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये मार्केट को ऊपर नीचे जो हो रहा है, इसको आप एक सीरियस तरीके से लें कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट के पास तीन ही तरीके होते हैं। या तो वो आपको प्राइस वाइज खींचता है, प्राइस वाइज इतना डरा देगा आपको कि आप डर जाएंगे और आपकी पोजीशनें छोड़ देंगे। या तो फिर टाइम वाइज घिसेगा आपको कि 2 साल, 1 साल, 3 साल, जिस भी स्टॉक में आप पर्टिकुलर स्टॉक में होंगे, 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल चलेगा ही नहीं वो स्टॉक। और तीसरा तरीका होता है कि प्राइस वाइज भी तोड़े और टाइम वाइज भी तोड़े। और ये जो तरीका होता है, प्राइस वाइज भी तोड़ना और टाइम वाइज भी तोड़ना, ये सबसे खतरनाक तरीका है मार्केट का। इस तरीके में मार्केट अगर जब भी आता है तो ये समझ लीजिए वो बड़ी टाइम की करेक्शन कर रहा है। जब प्राइस भी तोड़ता है, टाइम भी तोड़ता है। हमेशा नॉर्मली आपको दो तरह की करेक्शन बुल रन में दिखाई देगी। पहली करेक्शन दिखाई देगी आपको या तो प्राइस वाइज दिखाई देगी, दूसरी करेक्शन या तो आपको दिखाई देगी टाइम वाइज दिखाई देगी, तीसरे टाइप की करेक्शन आपको हमेशा एक बड़े बुल रन के बाद ही दिखाई देगी, जहां 5 साल 7 साल खड़ा रहेगा मार्केट और उसके बाद में चलेगा। तो वो तीसरे टाइप की करेक्शन केवल आपको बुल बड़े टाइम फ्रेम में ही दिखाई देगी। छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों टाइप वाइज नहीं तोड़ता है मार्केट। या तो टाइम वाइज तोड़ेगा या तो प्राइस वाइज तोड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया, तो आप डरे घबराएं नहीं कुछ भी। बिल्कुल आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी जारी रखें। एक ये जो पेन दिखाई दे रहा है, इसके बाद एक गेन होगा, वो भी बड़ा ही गेन होगा, इसलिए आपको डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, ट्रेडिंग की मैंने बात कर ली। अगर अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर वेव के अकॉर्डिंग, तो वेव के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है वो भी हम समझ लेते हैं कि वेव के अकॉर्डिंग अभी हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए, वेव के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखिए, नो डाउट कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो लेवल है, नो डाउट ये लेवल जो यहाँ पर है, ये लेवल पे आपको बिल्कुल बाइंग इमर्ज होना चाहिए। यहाँ पर अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये कौन सा ए बन रहा है, बी सी डी ई एफ जी जो भी बन रहा है, कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अभी हम केवल यहाँ पर है कि यहाँ पर एक करेक्शन खत्म हुई है, यहाँ से हम ऊपर चल रहे हैं। इस फेज की जो है वो करेक्शन चल रही है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ जब तक कि, अभी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, जब तक कि जो जो रिसेंट लो है हम इसको तोड़कर टू कॉन्सेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं दे देते, तब तक हम नीचे नहीं आ रहे। और आपको मैं बता दूं, ये इस पूरे जो स्ट्रक्चर है उस पे डेंट कब लगेगा, उस पूरे स्ट्रक्चर पे जो डेंट लगेगा वो लगेगा आपका 23,800। 23,800 का ऐसा लेवल है, आपको वेट एंड वॉच करना है। तब जाकर हम मानेंगे कि अगर ये वाला ब्रेक हो जाता है तो फिर गड़बड़ है इस स्ट्रक्चर में, कंप्लीट स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, तो फिर हम और नीचे आ सकते हैं। तब तक कि आपको 23,800 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग पे, आपको क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत। लॉन्ग टर्म का जो है ट्रेंड, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वाला ट्रेंड बिगड़ता है तो ही हम नीचे आएंगे, फिर हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती हैं उसकी। तो अगर हम इसको और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए, नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात मुझे अभी तक भी यहाँ पर नहीं लग रही है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम बात करूँ तो यहाँ
ये डेफिनेटली एक बार इस लो के आसपास अगर मिलता है आपको किसी भी वजह से, अगर निफ्टी 24,000 450 460 450 के आसपास या 450 से 470 के बीच में अगर आपको मिलता है, तो आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस वहां पर आपको 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। 450 पे अगर बाई हो रही है, 470 पे बाई हो रही है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 450 पे बाई हो रही है आपकी तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रख के और यहाँ पर अगेन आपको बाई करना है। बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में देखिए कितने ही फेज आए हैं ऐसे और कितने ही फेज चले गए, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में इसे ऊपर ही जाना है तो ये सीधा सीधा ऊपर ही जाएगा, ऊपर नीचे करते हुए, हालांकि टाइम पास करते हुए जाएगा, बट इसे ऊपर ही जाना है। टैरिफ का ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ होने के बावजूद भी मार्केट अब क्यों नहीं गिर रहा, उसका मैं रीजन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको समझ में आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ इसके इसके रिगार्डिंग भी। और अगर हम गेन टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो गेन टाइम के अकॉर्डिंग भी देखिए यहाँ पर अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैग्नेट एरिया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको जानना हो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पर जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ अगर मैं टाइम साइकिल की भी बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको टाइम साइकिल के बारे में बता देता हूँ कि टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग क्या है। तो देखिए टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो जोन है यहाँ पर, यहाँ आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो जोन आ रहा है हमारा, यहाँ आपको थोड़ा सा मेरे को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये जो जोन है देखिए 24th ऑफ अगस्त से लेकर 28th ऑफ अगस्त, ये 4 दिन जो है ना बहुत ही क्रुशियल है। अगर मार्केट यहीं पर रहता है, अभी भी मार्केट यहीं पर रहता है, तो इन 4 दिनों में मार्केट फिर बॉटम बनाकर बॉटम आउट होकर ऊपर की साइड जाएगा। मैं आपको पहले से तारीख बता रहा हूँ, 24th ऑफ अगस्त से लेकर 28th ऑफ अगस्त, ये 4 दिन अगर मार्केट, इस 4 दिनों तक भी मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है और यहीं पर टाइम पास करता है, उस लो को ब्रेक नहीं करता है, कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं देता है इसके नीचे 2 दिन की, तो मार्केट आप ये समझ लीजिए फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये है कि हम सीधा स्ट्रेट जाएंगे या नहीं वो अभी देखने वाली बात होगी। पर हाँ ये बात है कि अगर यहाँ ही पर रहता है और एक बार अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं ऊपर, तो ऊपर में 500-700 पॉइंट बहुत ही तेजी से आएंगे। 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट तक भी बहुत तेजी से हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने निफ्टी की बात कर ली। बैंक निफ्टी की फिर मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनको बैंक निफ्टी में भी काम करना होता है, तो वो कहते हैं कि बैंक निफ्टी का भी थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कीजिए। तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, डिटेल की बात करें अगर हम, तो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में अभी मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती है। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर एक करेक्शन मोड में ही है, करेक्टिव मोड में ही है। और यही मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो जोन है यहाँ पर बहुत ही कशमकश हो रही है। देखिए एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, फिर एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, तो ये यही चल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात की जो है वॉलेटिलिटी जो हो रही है, बैंक निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी जो हो रही है वो कम होती जा रही है। हर दिन वॉलेटिलिटी जो है वो स्क्वीज होती जा रही है, मतलब इसे कहीं ना कहीं एक तरफ फटना है। ये देखिए ना, आप समझिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो वॉलेटिलिटी है, पहले दिन की वॉलेटिलिटी, उसके बाद की वॉलेटिलिटी, फिर उसके बाद हर दिन कैंडल जो बन रही है वो इनसाइड कैंडल बन रही है। हर दिन कैंडल्स इनसाइड बन रही है, वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है। तो ये जो इंडिकेशन समझ में आ रहा है, इससे भी आप समझ सकते हो कि जो वॉलेटिलिटी स्क्वीज हो रही है, ये वॉलेटिलिटी अब कहीं ना कहीं तो फटेगी ना। ऐसा तो है नहीं मार्केट की यहीं पर टाइम पास करता रहेगा। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये जो लो है, इस लो के आसपास अगर वापस से कभी किसी भी वजह से मिलता है, 24,800 24,700 के आसपास अगर गलती से अगर मार्केट आता है, 100-150 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखें और अगेन मार्केट को आप, बैंक निफ्टी को भी आप लॉन्ग करें। अभी मैं डिटेल में वेव एनालिसिस में नहीं जा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या बन रहा है, बस आप ये समझिए कि वेव के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में कोई डैमेज नहीं है। लॉन्गर टर्म में आप बिल्कुल बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। और ये जो इंडिकेशन है ना, ये बहुत
बड़ा इंडिकेशन है जो मैंने आपको बताया। किस तरह से आप चार्ट को पढ़ते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप किस तरह से चार्ट को देख सकते हैं और किस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको है ना वेव स्ट्रक्चर आपको ब्रॉडर स्ट्रक्चर बता सकती है कि आपको कहाँ पर हम क्या, कहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। आपको हमेशा जब भी बाई करना है वो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ही बाई करना है। वेव स्ट्रक्चर आपको ये जरूर बता सकती है कि हम करेक्ट होंगे, कितना करेक्ट होंगे, कितने टाइम तक करेक्ट होंगे, और कितना डीप और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती, कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती करेक्शन, ये सारी सब कुछ आपको वेव बता सकती है। बट वेव आपको ये नहीं बताए कि हमेशा कि आपको एग्जैक्टली बाई कहाँ पर करना है। ये आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करना होगा कि आपको कहाँ पर करना है। डेफिनेटली वेव के अकॉर्डिंग हम बता भी सकते हैं कि इस एरिया में, इस जोन में आपको बाई करना चाहिए। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए वेव का कि आप उसको समझ सके कि क्या, क्योंकि इसका जो वेव के अकॉर्डिंग अगर बाई करना है आपको तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा वाइड रेंज हो जाता है। कि आप ऐसा नहीं कि प्रिसाइसली 10 पॉइंट 20 पॉइंट पे, आप उसका एक जोन बनता है, उस जोन में आप फिर बाई कर सकते हो तो इस तरह से होता है। तो ये थोड़ा सा आपको एक नॉलेज की बात जो मैंने बताई है ये कर सकते हैं। किस तरह से आप डिसीजन, अब आप आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है, क्या बाई करना है, पोजिशनल बाई करना है या फिर आपको इंट्राडे में बाई करना है। बेटर है कि अभी आप थोड़े दिन, थोड़ा 2 4 दिन आप वेट एंड वॉच करें और इंट्राडे में बाई और सेल करें। अभी कोई पोजीशन, बड़ी पोजीशन के किधर की भी साइड की अभी पोजीशन नहीं बनाए। वेट एंड वॉच करें। अगर मार्केट 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में यही रहता है तो फिर आप थोड़ा सा पोजीशन साइज को आपके अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ एक बात और, कि जो कोई भी अगर निफ्टी के डेली अपडेट चाहता हो इंट्राडे के, तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है पावर ऑफ मार्केट वेव एनालिसिस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं डेली आपको अपडेट्स देता हूँ, लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ कि कैसे मार्केट को पढ़ना है, किस तरह से रीड करना है, आपको क्या समझना है। देखिए आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह की, आपको किस लेवल का नॉलेज यहाँ पर इसमें दे रहा हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कल की वीडियो में कल भी अपडेट जो दिए थे आप उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर कल जो अपडेट दिए थे मैंने कि क्या कॉल दिया था क्या नहीं दिया था। ये टारगेट मैंने 9:39 पे 24,600 की कॉल के दिए थे। तीनों टारगेट अचीव हुए। यहाँ पर 78 89 98 तीनों टारगेट अचीव भी हुए। ये कब क्या बुक किया हुआ है ये सब कुछ बताया भी हुआ है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपडेट भी किया था। देखिए आपको मैं अपडेट बता देता हूँ। आपको ये जानना जरूरी है मार्केट में कि कब क्या हो रहा है। अब मैंने कहा यहाँ पर 11:30 बजे का पोस्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो है थर्सडे का, कि ये नाउ टाइम पास मार्केट, अब कुछ नहीं होना है, ओनली ईटिंग द प्रीमियम बोथ साइड, 50 to 20 पॉइंट रेंज एंड ईटिंग द प्रीमियम। आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद कोई से भी ऑप्शन में आप जाकर देख लीजिए, 20 से 25 पॉइंट, 15 से 20 पॉइंट का मूवमेंट आया होगा ऊपर नीचे, और उसके बाद में फिर प्रीमियम को बिल्कुल ईट किया हुआ है और कुछ भी नहीं। पूरे दिन पूरे टाइम मार्केट ने कुछ नहीं किया। अगर आपको इस तरह का नॉलेज आपको अगर मिल जाए कि करना क्या है मार्केट, उसके बाद देखिए एक भी कॉल नहीं आया मेरे, आप देखिए उसके बाद जब मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट में अब कुछ नहीं होना है, तो मैं एक भी कॉल नहीं दिया। यहाँ पर आप देखिए एक भी कॉल मेरा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि बाई करना है, पुट बाई करना है, कॉल बाई करना है। यानी क्लियरली यहाँ पर बताया। तो इस तरह का अगर नॉलेज आपको मिल जाता है इंट्राडे में तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। यही बताना चाह रहा था। बाकी अब आपकी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करें, नहीं सीखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हैं वैसे चलते रहें। कभी न कभी तो मार्केट सिखा ही देगा आपको, कहीं ना कहीं से तो आप सीखेंगे ही, समझ में आएगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।